इस दुनिया में जितनी भी चीजें हमें दिख रही हैं, इस पूरे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हमें दिख रही हैं, वो इस यूनिवर्स के रिसोर्स का सिर्फ और सिर्फ 5% ही है। तो अभी आप सोचोगे कि फिर ये 95% क्या है। लाइक अगर 5% ही चीजें, जितनी भी चीजें, अगर मेरे को ये व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, ये मार्कर दिख रहा है, या फिर यूनिवर्स में मार्स, मून, गैलेक्सी, जितना भी चीजें दिख रहा है हमें आंखों से दिख रहा है, इनफैक्ट ये लाइट, क्योंकि लाइट भी एक पार्टिकल सी है, तो जितनी भी चीजें हमें दिख रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5% ही है टोटल एनर्जी का बोले या सब्सटेंस का बोले यूनिवर्स में जितनी प्रेजेंट है। तो फिर ये 95% क्या है जो हमें दिखाई ही नहीं देता। उसी 95% के बारे में ही हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, जिनको बोलते हैं डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। 95% जो चीजें हमें नहीं दिखती हैं। तो अगर हम सिंपल यूनिवर्स को डिफाइन करें तो यूनिवर्स 3 चीजों से मिलकर बना हुआ है। पहला एटम, दूसरा डार्क एनर्जी, और तीसरा डार्क मैटर। जो एटम है, एटम क्या, अगर केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते ही हैं इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन्हीं तीनों से मिलकर एटम बनता है। एटम सबसे बेसिक पार्टिकल और यूनिट पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस का। तो इन तीनों से मिलकर एटम बनता है, और एटम जो है वो सिर्फ और सिर्फ, या फिर बोले लेस देन 5% ही है पूरे यूनिवर्स में जितनी भी रिसोर्स एनर्जी अवेलेबल है। बाकी की जो 95% है वो ये है डार्क एनर्जी एंड डार्क मैटर। 95% ऑफ यूनिवर्स। तो अभी इसके बारे में जो है डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में हमें 1990 में जाके पता चलता है, 1990 में, कि ये चीजें भी एग्जिस्ट करती है। आइंस्टीन ने इसके बारे में पहले से ही बात किया हुआ था, और इससे पहले अभी इन दोनों एनर्जी को देखा नहीं गया था। इस एनर्जी को आज से 2 साल पहले नासा ने डिटेक्ट किया कि हाँ ये दिखाई दिया हमें इस एनर्जी को, वरना इनविजिबल है, ये दोनों ही नहीं दिखते हैं। तो अभी ये फोर्स लगते कहां पे और है क्या, इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ना एक सिंपल बेसिक से समझते हैं ना यहाँ पे, कि फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये सन है और यहां पे ये अर्थ है। तो अभी सन और अर्थ एक दूसरे को, अर्थ जो है सन का चक्कर काट रहा है, तो इसमें ये जो इनको अट्रैक्ट किया हुआ है कि एक दूसरे से भाग नहीं रहे हैं, उसको जैसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुल है या ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो जो फोर्स इनको या एनर्जी इनको एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट की हुई है, उसी को बोलते हैं डार्क मैटर। अभी जो है अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है, जो डार्क मैटर है एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है, सन और अर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है कि ये दूसरे में आके एकदम भिड़ जा रहे हैं। अगर एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये 2 मैटर हैं, अगर दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो इनको भिड़ना चाहिए, तो फिर ये भिड़ क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि अगर नहीं भिड़ रहे हैं तो यानी कि इन दोनों को कोई एकदम संतुलन में खींच के बैठा हुआ है यहाँ पे, कि इन दोनों को लड़ने नहीं दे रहा है, बस एक दूसरे को ऐसे घुमाया जा रहा है पर लड़ने नहीं दे रहा है इनको। तो वो जो एनर्जी इनको लड़ने नहीं दे रही है ना, इन दोनों को रिपेल करके बैठी हुई है, उसी एनर्जी को बोलते हैं, जो इन दोनों को रिपेल कर रही है उसको बोलते हैं डार्क एनर्जी। और यही डार्क मैटर और डार्क एनर्जी मिला के 95% ऑफ द यूनिवर्स रिसोर्स को क्रिएट करते हैं। 5% एटम है। जितनी भी चीजें हमें दिख रही हैं वो 5% ही है। 95% इनविजिबल है, और वो इनविजिबल चीजें क्या है, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। अब इन डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के बारे में कि लाइक कितना फोर्स लगा रहे हैं, कितना परसेंट, इनके बारे में थोड़ा अच्छे से डिटेल में जानते हैं ना। 5 मिनट लगेगा मैक्सिमम। उसके बारे में एकदम शुरुआत से समझते हैं। उसको शुरू करने से पहले ना साइड में ना एक यहां पे लिख लेते हैं, जो डार्क मैटर है वो अट्रैक्टिंग फोर्स है, ठीक है, और जो डार्क एनर्जी है वो रिपेलिंग फोर्स है। ये क्या है ना कि थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होगा इससे, अगर ये साइड में लिखा रहेगा तो, इस पे ध्यान दिए रहेंगे तो। अब ऐसे हम लोग समझते हैं कि आज से अगर हम लोग
बिग बैंग थियरी के बारे में पढ़े, तो बिग बैंग थियरी आज से कितने साल पहले हुआ था? ये हम मान लेते हैं ये हमारा यूनिवर्स है, तो बिग बैंग थियरी आज से 14 बिलियन साल पहले हुआ था। उसके बाद जो यूनिवर्स है, जब बिग बैंग थियरी में जब बिग बैंग थियरी का ब्लास्ट हुआ यूनिवर्स का, तो यूनिवर्स बोला जाता है कि ये एक्सपैंड करना शुरू किया। तो जब एक्सपैंड किया तो अब यहीं पे ना इन दो एनर्जी का जो 5% पार्टिकल दिख रहे हैं वो तो दिख ही रहे हैं एक्सपैंड करते हुए। ये जो 95% जो सब्सटेंस है, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, इनका कंडीशन कुछ ऐसा था उस टाइम पे। जो डार्क एनर्जी था वो था 0% और जो डार्क मैटर था वो 95%। अब जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड करना शुरू किया ना, ये जो डार्क मैटर ये वो डार्क एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हुआ। क्या हुआ? यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है। जब डार्क एनर्जी क्या करता है, डार्क एनर्जी का काम अभी क्या बताया, ये रिपेलिंग फोर्स है। तो जब डार्क एनर्जी 0% है तो ये यूनिवर्स रिपेल करेगा कहां, फैलेगा कैसे? एक दूसरे को पकड़ के ऐसे शांति से बैठे रहेंगे जब ये डार्क एनर्जी ही 0% है। और डार्क मैटर जो है एक दूसरे को अट्रैक्टिंग फोर्स है। जब डार्क मैटर ही 95% पूरा बैठा हुआ है तो ये जो 5% एटम है वो दूसरे को पकड़ के ऐसे बैठे हुए शांति से। जैसे ये जो डार्क मैटर है वो डार्क एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हुआ, तब ये यूनिवर्स एक्सपैंड करना शुरू किया। और एक्सपैंड करते करते आज का जो करंट का सिचुएशन है, अगर करंट के सिचुएशन की बात करें तो करंट के सिचुएशन में जो डार्क एनर्जी है, जो रिपेलिंग फोर्स है, वो आज है 70%। और जो हमारा डार्क मैटर है वो है 20%, सॉरी 25%। ठीक है। अब ये जो अब कंडीशन समझ में आ रहा है, आज जो है हमारा, एक हम लोग ऐसे सुनते हैं ना कि आज से कुछ करोड़ साल पहले या कुछ लाख साल बाद, सॉरी कुछ करोड़ साल बाद या कुछ लाख साल बाद जो है पृथ्वी, सन एकदम बुझ जाएगा, सन की एनर्जी डाउन खत्म हो जाएगी और अर्थ जो है वो तैरना शुरू कर देंगे। अर्थ जुपिटर सब एक दूसरे में भिड़ना शुरू कर देंगे। कब भिड़ना शुरू करेंगे? जब ये इनका जो डार्क मैटर है, डार्क मैटर कौन सी फोर्स है? रिपेलिंग फोर्स है जो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है। जब ये 0% हो जाएगा और जो डार्क एनर्जी है ये 95% हो जाएगा, तो अब पूरा यूनिवर्स में कोई अट्रैक्टिंग फोर्स है ही नहीं। जब अट्रैक्टिंग फोर्स ही नहीं है तो फिर सोलर सिस्टम है वो तो बनेगा ही नहीं। सब एक दूसरे में इधर उधर भागना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये जो डार्क एनर्जी है वही 95% हो गया। डार्क मैटर ही नहीं बचा, जो अट्रैक्टिंग फोर्स ही नहीं बचा, तो ये एक दूसरे से कहां से जो है सोलर सिस्टम क्रिएट करेंगे या फिर गैलेक्सी क्रिएट करेंगे? इधर उधर भागना, एकदम कोहेजन क्रिएट होगा और एक दूसरे में भिड़ना शुरू होंगे। तो इसकी ही प्रेडिक्टिंग जो ये प्रेडिक्शन जो है वो आइंस्टीन आज से 70 साल 80 साल पहले ही करके चला गया कि हाँ ये चीजें जो है वो यूनिवर्स में होंगी, आज नहीं तो कल। ठीक है, और कुछ इसमें जानना नहीं है। इसमें और एक ये एक्चुअली जो डार्क मैटर वाला कॉन्सेप्ट है, अभी हाल में ना एक डार्क ऑक्सीजन करके पैसिफिक ओशन में डार्क ऑक्सीजन को ढूंढा गया कि बिना ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे ओशन में बिना किसी फोटोसिंथेसिस के इलेक्ट्रोलिसिस के मदद से वहां पे ऑक्सीजन क्रिएट हो रहा है। तो अभी वो ऑक्सीजन सिंपल कैसे क्रिएट हो रहा है ना, उसको भी देख लो। जो डार्क ऑक्सीजन है वो डार्क ऑक्सीजन का जो आर्टिकल था आया था, उस आर्टिकल में स्टार्टिंग में ही ना इस डार्क मैटर के बारे में लिख के स्टार्टिंग से लाइन ही स्टार्ट किया कि देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डार्क मैटर इन द यूनिवर्स, अ ग्रेविटेशनल पुल, ऐसे करके स्टार्ट किया था। तो वहां पे जो ये डार्क ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज किया ना, तो डार्क ऑक्सीजन क्या है कि ऑक्सीजन के बारे में बोला जाता है ना कि ऑक्सीजन जो है वो फोटोसिंथेसिस से ही क्रिएट होगा। सन आएगा, पत्ती पे पड़ेगा और फिर जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्सीजन क्रिएट करेंगे। लेकिन यहाँ पे समुद्र के अंदर जब यहाँ पे कुछ है ही नहीं, लाइट तो पहुंच नहीं रहा है, 13,000 फीट नीचे की बात कर रहा है वो, 13,000 नीचे समुद्र के नीचे पैसिफिक ओशन में सनलाइट तो पहुंच ही नहीं रहा, तो वहां पे ऑक्सीजन आ कहां से रहा? तो वहां पे ऑक्सीजन आ कहां से रहा? तो जो वहां पे जो रॉक के बारे में पता किया ना, वहां पे जो रॉक था वो रॉक मैग्नीशियम और आयरन उसमें मिला हुआ था। ठीक है, Mg और Fe आयरन मिला हुआ था।
और यही ना, ये दोनों मिलके ना इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस कर रहे थे। और इलेक्ट्रोलिसिस में जब भी ये वाटर में होता है ना, तो वो ये हाइड्रोजन गैस प्लस ये और O2 निकालता है, H2 प्लस O2 करके। H2O को, जो समुद्र में पानी की कमी थोड़ी ना, पूरा एकदम भरभर होगा। यहाँ पे अगर ये H2O वाटर है तो इसके साथ इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो हाइड्रोजन प्लस, हाँ, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन निकल के आएगा ही, तो यहीं से ऑक्सीजन आ रहा है इलेक्ट्रोलिसिस। जो ये मैग्नीशियम और Fe ये मिलके कर रहे हैं वहां पे इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस। तो वहीं पे डार्क ऑक्सीजन वाले आर्टिकल में ही डार्क मैटर को यूज किया था, इसलिए यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट को बताया।